द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकल्मषा पालिता गोपसुन्दर्या सा कृष्णा क्वापि नो गता। नारजी ने कहा, मां एक बार तुम वृंदावन की भूमि बैठ के भगवान को पुकारो तो सही, एक बार बुलाओ तो सही, वो जरूर आएगा। क्योंकि कोई दूर गया हो तो हो सकता है आने में उसको समय भी लग जाए, लेकिन जो यहीं पर दौड़ रहा है, हमारे आजू बाजू में दौड़ रहा है, उसको आने में देर नहीं लगेगी, लेकिन बुलाने का भाव तो होना चाहिए। और हे मां, आप जानती हो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। अरे आपकी तो दासी मुक्ति को बता दिया है, मुक्ति दासी रूप में आपकी सेवा में रहती है। तो कहते महाराज भजन करते मुक्ति के लिए, अरे मुक्ति भक्ति की दासी है। जहां पर भक्ति होती है वहां तो मुक्ति दौड़ के चली आती है। एक बार मुक्ति रोती रोती गोविंद के पास में गई, कहा प्रभु मैं कहां जाऊं। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने कहा मैं कहां जाऊं, सब लोग मुक्त होने का प्रयास करते हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब भगवान ने कहा, हे देवी, इस वृंदावन की भूमि में जहां भक्ति निवास करती रहती है, पड़ी रहो या गैल में, इस रास्ते में, इस भूमि पर तुम पड़ी रहो। साधु संत महात्मा यहां से गुजरेंगे और उनकी चरण धूल उड़ेगी, तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। हे मुक्ति देवी, तुम भी मुक्त हो जाओगी, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने बार बार मां भक्ति को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या किया, उन्होंने गीता जी का पाठ सुनाया, बार बार गीता जी का पाठ सुनाया, फिर भी महाराज वो नहीं जागे। तब उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी हो गई और कहा सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या होता है अब कोई नहीं जानता। नारद जी ने शरद कुमारों से कहा, गुरुदेव अनेक संत महात्माओं से मैंने पूछा ये सत्कर्म क्या होता है, कोई बता नहीं पाया। अब मैं आपके पास में आया हूं, आप ही बताओ महाराज ये सत्कर्म क्या होता है, आप बताइए। तो कहा ठीक है, सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतार्लाप सतो गीत सुकादिभि। सत्कर्म करो, और सत्कर्म क्या है, श्रीमद् भागवत की कथा, कथा का श्रवण, कथा का अनुसरण ही सत्कर्म है। तो सत्कर्म के विषय में कह दिया महाराज सत्कर्म करना चाहिए। तो कहा कि ऐसा करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर तुम आ जाओ, गंगा जी के किनारे पर वही कथा होगी। तो गंगा जी के किनारे पर हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में पहुंचकर वहां पर दिव्य महाराज कथा का आयोजन हुआ। अनेक साधु महात्मा लोग कथा सुनने को पधारे, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य भी वहां पर पहुंचे। कथा आरंभ हो गई और कथा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, वो जागने लगे, जागने लगे महाराज। और एक बात यहां पर बहुत अच्छी कह दी, कौन सी, क्योंकि भैया कथा में रुचि हमारी कब बढ़े, जब कोई बहुत अच्छी बात मिले। तो इस श्लोक को सुनकर के आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। संत कुमारों ने कहा देखो कथा का श्रवण कोई सामान्य श्रवण नहीं है, कथा श्रवण करने का, कराने का, करने का कोई लाभ कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है, मोटा लाभ है महाराज। कैसे, ना गंगा ना गया काशी
पुष्करम ना प्रियागकम शुकशास्त्र कथायास्य फलेन समताम नयेत। गंगा जाने का, गया काशी पुष्कर प्रयाग जाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य जो है भैया श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। और देखो भैया, तो कहा कौन कौन लोग कथा सुन सकते हैं? कहा कि देखो कथा तो सभी श्रवण कर सकते हैं, और कथा की महिमा तो ऐसी है भैया, जहां तक इसकी आवाज जाए वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप किया हो, पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद अगर वो प्रेत भी बन जाता है और फिर यदि कथा श्रवण करने को मिल जाए तो भी उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसा कौन महाराज? तब धुंधकारी की कथा को सुनाया, जिन्होंने महाराज गोकर्ण के माध्यम से कथा सुनकर उनका उद्धार हो गया। तो महात्म के 5 अध्याय में तो कथा श्रवण कराई श्रीमद् भागवत की महिमा की।